संत शिरोमणि श्री श्री 108 परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज और पूज्य उपाध्याय गुप्त सागर जी महाराज एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतगणों के चरणों में शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं। विद्यासागर जी महाराज, यह सच है कि आज परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज और के 50वें दीक्षा के वर्ष के अवसर पर यह संयम स्वर्ण महोत्सव का आयोजन किया गया है। मैं स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहता था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण चाहते हुए भी मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। इस अवसर पर जितने भी वहां पर श्रोता उपस्थित हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक जैन धर्म का प्रश्न है, मैं प्रारंभ में भी बराबर ये कहता रहा हूं कि यह जैन धर्म एक भारतीय संस्कृति का यह अनमोल रत्न है। कभी कभी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि हिंदू धर्म और जैन धर्म यह दोनों अलग है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि यदि हिंदू धर्म ने अहिंसा की अवधारणा को दिया है, तो जैन धर्म ने अहिंसा को चरम सीमा तक ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। जैन धर्म के लिए अहिंसा पथ भी है, पाथेय भी है, ध्येय भी है और लक्ष्य भी है। हिंदू धर्म और जैन धर्म कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मैं यह मानता हूं कि हिंदू धर्म यदि एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, तो यह जैन धर्म अहिंसा के क्षेत्र में यह एक डॉक्टरेट की उपाधि है। इसलिए दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। जैन धर्म की प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इस यथार्थ को भी कोई नकार नहीं सकता है। आज आतंकवाद के संकट से भारत ही नहीं बल्कि सारा विश्व जूझ रहा है। हां, बल का प्रयोग करके, सेना और सुरक्षा कर्मियों का प्रयोग करके आतंकवाद को दबाया तो जा सकता है, लेकिन हम यदि आतंकवाद को जड़मूल से समाप्त करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आतंकवादी बनने का विचार ही यह मन में पैदा न हो, तो इसके लिए यह प्रेरणा देने का काम यदि कोई धर्म कर सकता है तो यह हमारा जैन धर्म है। मैं मानता हूं कि जैन धर्म की प्रासंगिकता पहले भी थी, जैन धर्म की प्रासंगिकता आज भी है। जैन धर्म केवल एक सामान्य धर्म ही नहीं है, बल्कि भारत की एकता और अखंडता में भी इस धर्म का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज के लगभग 2400 वर्ष पूर्व जिस चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन में एकीकृत राष्ट्र की अवधारणा दी थी, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक भी हुआ था तो वह जैन पद्धति से ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में श्रवण वेला में जाकर उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय वहीं गुजारा था। यानी जैन धर्म का राष्ट्रीय एकता में भी एक बहुत बड़ा योगदान है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि एक विज्ञान का तत्व भी इस जैन धर्म में विद्यमान है। शायद बहुत लोग यह नहीं मानते कि जैन धर्म और जैन धर्म में विज्ञान तत्व यह कहां से आ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि वह विज्ञान तत्व है। पुद्गल की अवधारणा जैन धर्म की, इससे सभी अच्छी तरह परिचित हैं। और जैन धर्म की यह अवधारणा है कि एक कणों के समायोजन से ही यह पूरा ब्रह्मांड बना है, यह पूरी प्रकृति बनी है, और उसी कण को ही हम पुद्गल कहते हैं। और पहले कोई इस पर विश्वास नहीं करता था। लोग यह मानते थे कि वैज्ञानिक दृष्टि से यह कभी सच नहीं हो सकता है, लेकिन 2012 में सर्न लैबोरेटरी जो यूरोप की है, उसने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है। अपने इसी निष्कर्ष पर वह पहुंचे हैं कि पूरे अखिल ब्रह्मांड की, पूरे प्रकृति की जो रचना हुई है, वह छोटे छोटे कणों के समायोजन से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। यानी वह छोटा कण कौन क्या है?
वही छोटा घण जिसे हम पुद्गल कहकर पुकारते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जैन धर्म को केवल राष्ट्रीय एकता में ही इसका योगदान रहा हो, लोगों के अंदर सदाचरण पैदा करने में ही योगदान रहा हो, भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति आस्था पैदा करने का योगदान रहा हो, इतना ही नहीं है बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञान विज्ञान का भी तत्व यदि किसी धर्म में विद्यमान है तो वह जैन धर्म में यह विद्यमान है। मानवेतर मानव की ही नहीं बल्कि मानवेतर प्राणियों की भी सेवा का संदेश यह जैन धर्म देता है। जड़ ही नहीं, चेतन ही नहीं बल्कि जड़ की भी सेवा का संदेश यह जैन धर्म देता है। इस मेरा पूरा विश्वास है कि जैन धर्म का जितना ही प्रचार प्रसार होगा, हम जिस प्रकार से शांति सौहार्द का माहौल भारत में ही नहीं सारे विश्व में स्थापित करना चाहते हैं, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से मानव समाज को कामयाबी हासिल होकर रहेगी। मैं पुनः आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं कि अस्वस्थ होने के कारण चाहते हुए भी आप सबके बीच मैं नहीं आ पाया, मुझे इसका खेद है। मैं पुनः सभी संतगणों के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं और आप सभी श्रोतागण को इस अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिनवाणी चैनल यह पहला चैनल है। मैं इस जिनवाणी चैनल की प्रगति और इसके योगदान के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।